गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जिसकी आज है दूसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम या पादप जगत। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, जिसमें हम लोग बायोलॉजी की पहली क्लास में पढ़े थे मोनेरिया, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पादप या प्लांटिया के बारे में। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, जो पादप या प्लांटिया समूह के जीव होंगे उसमें पाई जाती है दोस्तों कोशिका भित्ति या सेल वॉल, और ये होते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक, अर्थात इसमें न्यूक्लियस या केंद्र उपस्थित होता है। और ये होते हैं दोस्तों स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक, और इनमें दोस्तों क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो पादप जगत के जीव होंगे उनमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है, और ये यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इसमें न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, और ये स्वपोषी होते हैं, और ये क्लोरोफिल धारक होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों प्लांट किंगडम या पादप जगत का एक फ्लोचार्ट, जिससे आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्लांट किंगडम या पादप जगत को दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक भाग है दोस्तों क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फिनेरोगैम्स। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि प्लांट किंगडम को दो भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है, जिसमें एक है दोस्तों क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फिनेरोगैम्स। तो सबसे पहले देखिए क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स समूह के जो प्लांट या पादप होते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है प्लांट विदाउट सीड्स, अर्थात क्रिप्टोगैम्स के जो प्लांट या पादप होते हैं दोस्तों उन्हें प्लांट विदाउट सीड्स या बीज रहित पौधा कहा जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि क्रिप्टोगैम्स समूह के जो प्लांट या पादप होते हैं उनमें बीज नहीं पाया जाता है। और इसके बाद अगली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो क्रिप्टोगैम्स होता है दोस्तों वो होता है तीन प्रकार का, जिसमें पहला हो गया थैलोफाइटा, दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा और तीसरा हो गया दोस्तों टेरिडोफाइटा। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आपको याद रखना है दोस्तों फिनेरोगैम्स, और फिनेरोगैम्स में आपको याद रखना है कि फिनेरोगैम्स समूह के जो प्लांट या पौधे होते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों प्लांट बियरिंग सीड्स, अर्थात जो फिनेरोगैम्स होते हैं उस समूह के जो प्लांट या पौधे होंगे उसमें बीज या सीड्स पाए जाते हैं। और ये होता है दोस्तों दो प्रकार का, और इसमें पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है दोस्तों एंजियोस्पर्म। तो इतनी चीज़ दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया है, एक है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फिनेरोगैम्स। और क्रिप्टोगैम्स को कहा जाता है प्लांट विदाउट सीड्स, अर्थात जो क्रिप्टोगैम्स समूह या ग्रुप में जो पौधे या प्लांट आएंगे उनमें बीज या सीड्स नहीं पाया जाता, और ये होते हैं तीन प्रकार के, जिसमें एक हो गया थैलोफाइटा, दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा और तीसरा हो गया टेरिडोफाइटा। और दूसरा जो समूह है प्लांट किंगडम का उसे कहा जाता है दोस्तों फिनेरोगैम्स, और इस समूह के जो प्लांट या पादप होते हैं उन्हें कहा जाता है प्लांट बियरिंग सीड्स, अर्थात इस समूह के जो प्लांट होते हैं उसमें बीज या सीड्स पाए जाते हैं, और ये होता है दो प्रकार का, जिसमें पहला हो गया एंजियोस्पर्म और दूसरा हो गया जिम्नोस्पर्म। इसके बाद दोस्तों आपको अगली चीज़ ध्यान रखनी है कि जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इन चारों को दोस्तों कहा जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनमें दोस्तों फूल नहीं होता, अर्थात इस जगत के जो प्लांट होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद अगली चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म समूह के जो प्लांट या पादप होते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात एंजियोस्पर्म समूह के जो पादप या प्लांट होंगे उसमें फ्लावर पाए जाते हैं, और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा 80% होते हैं, अर्थात जो कुल पादप जगत है उसमें जो 80% पादप हैं वो होते हैं दोस्तों एंजियोस्पर्म से। इसके बाद दोस्तों आप लोग याद रखिएगा एंजियोस्पर्म समूह के जो पादप या प्लांट होते हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है दोस्तों मोनोकॉट्स और दूसरा है डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स का मतलब हो गया दोस्तों एक बीजपत्री, और डाइकॉट्स या डीकॉट्स का मतलब हो गया दोस्तों द्विबीजपत्री। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पादप जगत या प्लांट किंगडम के जो पौधे होते हैं उनमें जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट का विभाजन हुआ था वो बताया था दोस्तों बेंथम और हुकर जी ने। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो प्लांट किंगडम या पादप जगत के प्लांट या पौधे होते हैं वो होते हैं नॉन फ्लावरिंग या फ्लावरिंग, अर्थात एक होंगे जिसमें फूल पाए जाते हैं और दूसरे वो होंगे जिसमें फूल नहीं पाए जाते हैं। तो ये कौन बताया था? तो ये बताए थे दोस्तों बेंथम और हुकर्स। इसके बाद क्रिप्टोगैंस में सबसे पहले देखिए दोस्तों थाइलोफाइटा, और थाइलोफाइटा में आपको ध्यान रखना है कि इस समूह के जो प्लांट या पादप होंगे दोस्तों उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो डिवाइडेड नहीं होते हैं, अर्थात इस समूह के जो पादप होंगे उसके जो सभी घटक होते हैं वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं। या तो आप लोग आसान भाषा में समझिए दोस्तों कि थाइलोफाइटा समूह के जो पादप या प्लांट होंगे उसके पत्तियों और तनों में विभाजन नहीं होता है। ये बेसिकली दोस्तों जल में पाए जाते हैं और ये होते हैं दोस्तों शैवाल या एल्गी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो है थाइलोफाइटा का एग्जाम्पल, कि थाइलोफाइटा का उदाहरण क्या है, यही आता है एग्जाम में, तो इससे आपको ध्यान रखना है इसका एग्जाम्पल, और वो है दोस्तों यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा। तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा ये एग्जाम्पल है दोस्तों थाइलोफाइटा का, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आपको देखना है दोस्तों ब्रायोफाइटा, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइटा समूह में जो प्लांट या पादप रहेंगे दोस्तों उसके जो कंपोनेंट रहेंगे वो डिवाइडेड रहेंगे, अर्थात ब्रायोफाइटा समूह के जो पादप होते हैं दोस्तों वे तना और पत्तियों में विभाजित रहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो वैस्कुलर टिश्यू या संवहनी ऊतक ये दोस्तों ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ब्रायोफाइटा को कहा जाता है दोस्तों प्लांट जगत का एम्फीबियन या उभयचर। ये कई बार आया है दोस्तों एग्जाम में, तो इसे आपको याद रखना है। और ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल हो गया दोस्तों मास, जिसे फ्यूनेरिया कहा जाता है, और मार्कोसिया। तो फ्यूनेरिया और मार्कोसिया ये एग्जाम्पल है दोस्तों ब्रायोफाइटा का। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसमें संवहनी ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, और जो टेरिडोफाइटा समूह के प्लांट या पादप होते हैं दोस्तों उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके भी डिवाइडेड होते हैं, अर्थात इसके जो तना रहेगा दोस्तों और पत्तियां रहेंगी वो सब अलग अलग रहेंगी, और इसके एग्जाम्पल हैं फर्न और मार्सिलिया। इसके बाद देखिए दोस्तों एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एंजियोस्पर्म होता है उन्हें कहा जाता है पुष्प पादप या फ्लावरिंग प्लांट। और दोस्तों जो प्लांट किंगडम या पादप जगत में जो कुल पौधे होते हैं उनमें से जो 80% पौधे होंगे वो होते हैं दोस्तों एंजियोस्पर्म के। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है
कि एंजियोस्पर्म को कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट या पुष्प पादप। और ये कुल जो प्लांट किंगडम में पौधे पाए जाते हैं उनमें जो 80% पौधे होते हैं या प्लांट होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म के। और एंजियोस्पर्म को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक हो गया डिकॉट्स या एक बीज पत्री और दूसरे को कहा जाता है दोस्तों मोनोकॉट्स या द्विबीज पत्री। तो बस दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।